हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब तो एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आपके आ चुके हैं। आई होप दैट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपने पाइथन में बहुत अच्छे से की होगी। अब हम लोग आपके वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूनिट बाय यूनिट हम लोग लेके चलेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। जैसे कि आपको पता है, जस्ट रिलेटेड टू द बेसिक ऑफ पाइथन, जिसमें डेटा टाइप्स की बात की गई है और साथ में कुछ प्रिंटिंग वगैरह की। तो लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में, कि भाई पाइथन को किसने डेवलप किया है। तो यूनिट 1 में हमारे पास क्या क्या है, पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पाइथन के बेसिक्स ऑपरेटर्स, पाइथन ब्लॉक्स, पाइथन डेटा टाइप्स और डिक्लेयरिंग एंड यूजिंग न्यूमेरिक डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट एक्सेट्रा। बहुत छोटी सी यूनिट आपकी ये है, फर्स्ट यूनिट। स्टार्ट 1980s में, बिफोर जावा। जावा का जो स्टार्टिंग है बेटा वो 1995 से है। तो 1980s में दैट मीन्स कि जावा से भी 15 साल पहले आपकी 1980s में इसको जो है नीदरलैंड में सेंट्रम विक्सम इंफॉर्मेटिका इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर ग्यूडो वैन रसम ने इसको प्लान किया था। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट हुआ आपका उसके 9 साल बाद, दिसंबर 1989 में। तो फर्स्ट वर्जन जो हम लोग मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं इसका 1989 में, और सेकंड वर्जन इसका रिलीज हुआ 16 अक्टूबर 2000 को। दैट मींस आफ्टर 11 इयर्स ऑफ द फर्स्ट वर्जन। लेकिन थर्ड वर्जन जो है वो आया है 8 इयर्स के बाद में, 2008 में इसका वर्जन 3। जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज वर्जन 3.12। दिस इज द लेटेस्ट वन जो करंट अभी आपका वर्किंग में है। देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दिस कि दिस लैंग्वेज इज वेरी वेरी ओल्ड एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, देन व्हाई इट इज पॉपुलर इन करंट डेज। तो सिचुएशन बड़ी सिंपल है कि हमें शायद इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी जो इसकी फीचर है। पाइथन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज द डेटा एनालिसिस। आप पाइथन की हेल्प से बहुत इजीली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और यदि मेरे पास डेटा ही नहीं होगा तो मैं एनालाइज किसे करूंगा। तो स्टार्टिंग में हमारी 1989 में जब पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया तो उस समय इंटरनेट भी नहीं होता था। इंटरनेट की स्टार्टिंग हम लोग 1990 से कंसीडर करते हैं बेटा। उसके बाद हमारी चीजें आनी शुरू हुई हैं। ईयर 2000 के बाद इंटरनेट पॉपुलर हुआ है और 2010 के बाद में हम लोग स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट करें। तो स्मार्टफोन्स को भी कोई आप ये कहेंगे बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं है। तो स्मार्टफोन जब से आया, जब से आपका डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आप लोग फोटोज लेते हैं तो वो आपका एक डेटा है। आप मोबाइल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं, अमेजन पे सर्च कर रहे हैं, तो दैट इज डेटा। इसके अलावा आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो जो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, आपके गूगल आपको मेल भी करता है वो मंथली, तो दैट इज द डेटा। आप किस तरीके की शॉपिंग करते हैं, दैट इज द डेटा। आप स्मार्ट टीवी पे यदि यूज करते हैं तो उस पर आप किस तरीके के सीरियल्स या प्रोग्राम्स को देखना प्रेफर करते हैं, तो दैट इज द डेटा। तो इन डेटा को यदि हम लोग देखें तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और इस डेटा को यदि आप एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए डेवलप हुई हो, एंड दैट इज पाइथन। पाइथन इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर डेटा एनालिसिस। जावा है, डॉटनेट है, ये लैंग्वेजेस आपके एप्लीकेशन लैंग्वेजेस हैं। इनको आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो दीज आर मल्टीपर्पज लैंग्वेज। लेकिन पाइथन स्पेशली आपकी डेवलप की गई है फॉर व्हाट? फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ओके, नाउ what is the core philosophy of this language? The core philosophy of this language is very very simple. Beautiful is better than ugly. Second, explicit is better than implicit. Beautiful is better than ugly, as you always know that. And this point is related to the code. जो कोड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता है उसको यहाँ पे बड़ा सिंपल रखा गया है। उसको कहा गया है कि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उसको समझना इजी होगा, और यदि इन फ्यूचर कोई उसे चेंज करना चाहे तो वो इजीली चेंज कर सकता है। तो दैट पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली। सेकंड इज एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट। कोई चीज अपने आप हो उससे बेटर है कि हम उसे करें।
कोई अपने आप हो गई तो कैसे हुई पता नहीं, क्यों करी पता नहीं, लेकिन हम उसे कर रहे हैं तो हमें पता होगा हम क्यों कर रहे हैं, हम किस जगह कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वी नोज दैट। तो दैट्स व्हाई एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट। सेकंड, बड़ी सिंपलिसिटी को यहां पे ध्यान रखा गया है, तो सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल रखिए, एंड कॉम्प्लेक्स इज बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडेबिलिटी काउंट्स। कोड जो है आपका वो रीडेबल होना चाहिए, प्रॉपर सिंपल होना चाहिए। किसी चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाइए, सिंपल बनाइए, और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर रखा गया है। तो दिस इज द कोर फिलॉसफी बिहाइंड दिस लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाई यू मस्ट कंसीडर राइटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन पाइथन, है ना, रीजन है ये अपने आप में। तो देखिए पाइथन में क्यों यूज करूं, तो रीडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। कोड बहुत अच्छा रीडेबल होता है, बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखा जाता है, मेंटेनेबल है, इजीली मेंटेन किया जा सकता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, दैट मींस यू कैन यूज आइदर फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एज यू विश। आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप पाइथन में ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आपको फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप पाइथन में फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमने कोई लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी आज तक, हम तो इसके केवल स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट राइट द कोड इन सिंपल वे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो नो नीड टू वरी फॉर दैट। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोसेस आपके यूज किए जा सकते हैं, कंपेटेबल विद मेजर प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम्स। मींस कि जो आपका प्रोग्राम है उसको आप विंडो पे चलाइए, यूनिक्स पे चलाइए, लिनक्स पे चलाइए, तो सभी के कंपेटेबल है। तो दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Robust standard library. Two types of libraries are there. One is a standard library which is inbuilt into the Python, and second is external library जिसको हम लोग डाउनलोड करके यूज करते हैं। तो जो इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो भी बहुत रोबस्ट, पावरफुल, मजबूत है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी इन्होंने हमें दी है बाय डिफॉल्ट, जो पाइथन में इनबिल्ट है। मैनी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स, बहुत सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क और टूल्स को ये सपोर्ट करता है, तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा, Django। तो Django एक वेब एप्लीकेशन डेवलप यदि आप करना चाहते हैं पाइथन में, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क आता है, तो वो फ्रेमवर्क इसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी है OpenCV, तो उसे वीडियो या इमेजेस डेटा एनालिसिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। तो वो हमारे पास बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स और फ्रेमवर्क्स हैं जो आपकी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बहुत सारी लाइब्रेरीज बेटा इसके अंदर हैं, बहुत आसानी से आप वर्किंग कर सकते हैं। एंड एडॉप्ट टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो कोड है, यदि वो टेस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता तो दैट इज यूजलेस फॉर अस। तो टेस्टिंग जो है वो प्रोग्रामर लेवल पे भी होनी चाहिए। तो आप इसमें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इसमें अडॉप्ट किया जा सकता है। तो आपका पॉसिबल है कि आप इसमें टेस्टिंग के लिए भी कोड लिख सकते हैं। बहुत सिंपल से इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप्स की, तो देखो इन जनरल हम बात करें तो सी लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो वहां पे इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लॉट है, डबल है। जावा में भी हमारे पास इंटीजर, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होती हैं। C++ में जाएंगे वहां भी आपके पास डेटा टाइप्स होती हैं। पाइथन इन जनरल किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। तो पाइथन में जब आप कोई वेरिएबल यूज करेंगे, वेरिएबल मींस जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो वैल्यू आप उसको असाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको अपने आप एक डेटा टाइप असाइन करेगा। और जो पाइथन में इंटरनली जो डेटा टाइप यूज की जाती है वो आपके पास है ये टेक्स्ट या नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप नोन एज str, न्यूमेरिक में इंट, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स। तो आप यहां देख सकते हैं फ्लॉट है, डबल नहीं है, तो डबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि आपको कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो जस्ट यूज फ्लॉट। इसका साइज भी काफी बड़ा होता है, तो इट्स रिप्रेजेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए ये है आपका। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की भी सपोर्ट है, तो आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है जैसे आपने सुना होगा x + yj, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको भी ये सपोर्ट करता है, तो वो सपोर्ट आपकी इसमें है। नेक्स्ट, सीक्वेंस टाइप हमारे पास है यहाँ पे
लिस्ट, टपल और रेंज रेगुलर लेक्चर्स में हम लोगों ने इन्हें डिस्कस किया है। जब रेगुलर लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं जो पीछे आप लोगों ने स्टडी किए होंगे, यहां इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहा हूं कि सीक्वेंस टाइप हमारे पास है लिस्ट, टपल एंड रेंज। मैपिंग टाइप हमारे पास होती है डिक्शनरी। सेट में हमारे पास दो तरीके के सेट है, एक सेट है और एक फ्रोजन सेट है। बुलियन में आपके पास बूल डेटा टाइप होती है जिसमें दो ही वैल्यूज आती है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ओनली टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। बाइनरी में हमारे पास बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू हमारे पास होता है। और एक नन टाइप हमारे पास होती है, नन मींस नथिंग, दैट मींस वी डोंट हैव नथिंग, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उसको हम लोग यहां पे नन टाइप्स कहते हैं। तो पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दीज कैटेगरीज। कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए। टेक्स्ट में स्ट्रिंग str, न्यूमेरिक में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस में लिस्ट, टपल एंड रेंज, मैपिंग में डिक्शनरी, डिक्ट, सेट टाइप्स में सेट एंड फ्रोजन सेट, बुलियन टाइप में बूल, बाइनरी में बाइट, बाइट एरे एंड मेमोरी व्यू, और नन में हमारे पास नन होता है। अब ये जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ये हमारी वो डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में ओवरऑल यूज किए जाती हैं, लेकिन जनरली जो डेटा टाइप हमारी कंसीडर की गई है पाइथन में वो आपकी ये है। Data types are not important or compulsory in Python, but Python has 5 standard popular data types. First is number, second is string, third is list, then tuple and then dictionary. तो जनरली ये डेटा टाइप्स हमारी पाइथन में यूज की जाती है, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। अब ये यूज कैसे होती है? आप यहां पर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करेंगे, तो जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप उसकी डेटा टाइप कंसिडर कर लेगा। Let's take some example. Suppose C लैंग्वेज है तो उसमें आप लिखते हैं लाइक दिस। पाइथन में ये कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो नहीं करते। पाइथन में डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना है। पाइथन में डेटा टाइप अब ये ऑटोमेटिकली लेगा। एक वेरिएबल आपने लिया x, वैल्यू असाइन किया आपने 10, y 7.8, z डबल कोट्स में स्ट्रिंग या सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग। और यदि आप चाहें तो यहां पे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x की डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं करी है, x इज 10, इट्स ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज इंटीजर। y की डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं करी है, इट विल ट्रीटेड एज फ्लोट। स्ट्रिंग डबल कोट्स और सिंगल कोट्स से कैसे भी लिख सकते हैं, z और w को स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, दैट मींस नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, आप इस पे कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। और 3+2j या कोई भी इस तरीके की वैल्यू यदि आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, आपके मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कंसीडर किया जाएगा। नाउ व्हाट इज दीज आर द वेरिएबल्स। कोई भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो वेरिएबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यदि आपके पास एक वैल्यू है 5 तो 5 इज 5, वो कभी 6 नहीं हो सकती। लेकिन कई बार आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं लेट x इज द एज ऑफ दैट पर्सन। एज कैलकुलेशन का यदि कोई प्रोग्राम है तो कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, तो वहां पे आप कहते हैं लेट x इज द एज ऑफ दैट पर्सन। तो व्हाट इज दैट x? तो x वो है जो अभी आप कैलकुलेट करेंगे, उसकी एक वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी आ सकती है। तो यदि वैल्यू फिक्स्ड है तो दैट इज नोन एज लिटरल। तो यहां पर 10 है, 7.8 है, स्ट्रिंग है, इनको हम लोग कहते हैं लिटरल्स। x है, y है, z है, w है, m है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के नेमिंग जो कन्वेंशन है वो क्या क्या है वो आपको याद रखने हैं। वैसे सी वाले ही हैं, लेकिन जिन्होंने सी नहीं किया वो ध्यान से सुनना। A variable name must start with a letter or the underscore। underscore बेटा जो आपका माइनस जैसा होता है नीचे की तरफ लिखते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये कैरेक्टर अंडरस्कोर। तो किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से। दैट मींस कि आप न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि आप न्यूमेरिक से स्टार्ट करेंगे तो आपकी एरर आएगी। अब वेरिएबल
name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters, including underscore. That means A to Z, capital A to capital Z, small a to small z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, केवल यही परमिसिबल है। इसके अलावा प्लस है, माइनस है, डॉलर है, एट द रेट है, हैश है, डॉट है, इनको आप किसी भी नेम में यूज नहीं कर सकते, आइदर इन द स्टार्टिंग और इन द मिडिल और इन द एंड। लेकिन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट इन बिटवीन और इन द लास्ट यू कैन यूज नंबर। तो आप वेरिएबल्स के नेम में नंबर लास्ट में या मिड में यूज कर सकते हैं। So that's why a variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. Variable names are case sensitive. Python language ही आपकी case sensitive है, तो कैपिटल A और स्मॉल a को अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, दोनों अलग अलग जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आर केस सेंसिटिव, जैसे हमने लिखा है सपोज करो सैलरी, और इस कैपिटल में हमने एस कैपिटल कर दिया, तो ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया, और यदि पूरा ही हमने कैपिटल कर दिया तो ये अलग वेरिएबल हो गया। तो दीज आर 3 वेरिएबल्स, तो ये सब अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे नेमिंग कन्वेंशंस में। तो कुछ वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स एक बार आप देख लीजिए। पहले वैलिड की बात करूंगा। ए बी सी, यहां हमने एक स्पेस दिया हुआ है, तो नेम में स्पेस नहीं होगा, यू कांट यूज स्पेस इन नेम्स, तो दिस इज इनवैलिड। 1 ABC न्यूमेरिक से स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई इनवैलिड। एक्स डॉलर वाई, बीच में डॉलर आ गया, इनवैलिड। एक्स प्लस वाई माइनस वाई, सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये भी यहाँ सिंगल कोट्स हैं, यहाँ डबल कोट्स हैं। वेरिएबल्स में ऐसा कोई यूज नहीं होता, वेरिएबल नेम में डेफ यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर कीवर्ड यूज क्यों नहीं होते हैं, तो मैं अभी एक एग्जांपल से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। एक्स एट द रेट वाई, तो एट द रेट सिंबल यूज नहीं हो सकता, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा other than capital A to capital Z, small a to small z, 0 to 9 and underscore. Now the valid names are ABC without space, ABC underscore XYZ, underscore है, space नहीं है, that's why valid. Only X is valid. X1 is valid. This is not 1X. जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था तो ये इनवैलिड हो गया। This is X1, यहाँ 1 बाद में है, that's why valid. X1Y, this is valid. Double S, rate, time, year, these all are valid names in Python. Now avoid keywords. तो कीवर्ड को यदि मैं आपसे कहूं रट्टा लगा लो तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रोग्रामिंग जिन लोगों ने की है उन्हें ये प्रोग्रामिंग पता चल जाती है कि कौन कौन से कीवर्ड जनरली हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम कीवर्ड को यूज क्यों नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में जो कोडिंग हम लोग करते हैं उसको एक ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन का जो प्रोग्राम आप लिखते हैं दैट इज नोन एज स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन के साथ जो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं दैट इज इंटरप्रेटर। सी में आप कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं और इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं। इन सी, in C++, in Java, but in Python we have only interpreter. So Python is an interpreted language, not compiled. ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, सिंपल बस आप स्टेटमेंट्स लिखते चले जाते हैं। ओके, अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट किस में करेगा, मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा, तो इट्स अ ट्रांसलेटर। ओके, तो कंपाइलर है चाहे इंटरप्रेटर है, दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। अब आप ध्यान से सुनेंगे एक कॉन्सेप्ट। हमने कहा ही इज रवि, मैं आपसे कहता हूं एक सेंटेंस है ही इज रवि, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। आप ट्रांसलेटर हैं, ये मैंने सेंटेंस लिखा है तो आप इसको ट्रांसलेट कर देंगे यह रवि है। अब मैं यदि इसको कहता हूं ही रवि इज, इसको ट्रांसलेट करो तो आप मुझसे कहेंगे सर ये ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है ना, हम इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जिसे मैं कहूंगा सिंटैक्स एरर, तो कंपाइलर ने सिंटैक्स एरर दे दी, कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने कहा जी आपका सेंटेंस गलत लिखा है, मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। अब सपोज मैं किसी आदमी का नाम इज रख दूं, तो मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं ही इज,
नाउन किसे कंसीडर करोगे, इसे या इसे? कंफ्यूजन हो गया। तो जो इंग्लिश का रिजर्व कीवर्ड है इज, दिस इज द रिजर्व कीवर्ड ऑफ इंग्लिश, इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, तो आप इसको एज नाउन यूज नहीं कर सकते। यदि आप इसको नाउन की तरह यूज करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। सेम केस इन लैंग्वेज, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर इज अ ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, और यदि आप उस ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उसे कहेंगे आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आएगी। अब उस लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड है जिनका पहले से कोई मीनिंग है, तो आप उनको एज नाउन यूज नहीं कर सकते, इसीलिए रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल नेम्स के लिए यूज नहीं किया जाता है कभी भी, ये आप ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नाउ हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, वेरी वेरी इजी, just write the variable name and assign it value, like x equal to 54, y equal to 23.56, z equal to सिंगल कोट्स में इंडिया या डबल कोट्स में इंडिया। आप सिंगल कोट्स लगाइए, डबल कोट्स लगाइए, दोनों वैलिड है, यहां पे स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। अब पाइथन में एक ऐसी फीचर है जो बाकी लैंग्वेज में जनरली नहीं मिलती है, आप यहां पे मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, लाइक दिस ए बी सी इक्वल टू 45 123 76। तो ए वेरिएबल को ये असाइन कर देगा 45, बी को असाइन कर देगा 123 और सी को असाइन कर देगा 76। तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स यहां पे एक ही लाइन में ले सकते हैं यदि आप यूज करना चाहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू ए को असाइन करेगा 25, सेकंड वैल्यू बी को असाइन करेगा 10 और थर्ड वेरिएबल जो सी है उसको असाइन कर दिया जाएगा 20। तो आप यहां पे मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज का। आप इसको चाहें तो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि डेटा टाइप्स नहीं होती हैं, तो हमें ये नहीं बताना कि इंटीजर है या फ्लॉट है, वो जो वैल्यू आप असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप लेगा। तो यहां मैंने लिखा है 56 53.56 एंड हेलो, हेलो इन डबल कोट्स, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। रेंज फंक्शन आपको याद होगा हम लोग लूप में यूज करते थे, तो उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा ए बी सी, रेंज 5,8, तो ये ए को 5, बी को 6 और सी को 7 असाइन कर देगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज रेंज फंक्शन टू असाइन द वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिंगल स्टेटमेंट। इसके अलावा आप चाहें तो लिस्ट या टपल की हेल्प से भी ले सकते हैं, लाइक दिस एबीसी इक्वल टू 23 67 89, किसमें लिखा हमने, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट याद कीजिए क्या था, लिस्ट। तो 23 असाइन हो जाएगा ए को 67, बी को 89, सी को, या फिर आप टपल भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के। ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों केस में वैलिड होती है। स्ट्रिंग के केस में ट्रिपल कोट्स भी लगाया जा सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सी दिस, मेरे पास एक वेरिएबल है एस, इसमें मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है हेलो पाइथन। एक मेरे पास है S1, इसमें डबल कोट्स में मैंने लिख दिया हेलो पाइथन। तो फर्स्ट जो सिंगल कोट्स है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेकंड सिंगल कोट्स इज द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सिमिलरली first double quotes is the start of the string and second double quotes represent the end of the string. But see this, Python is interpreted language. अब मैं इस इंटरप्रेटेड को सिंगल कोट्स में लिखना चाहता हूं बेटा, तो डबल कोट से आपने स्ट्रिंग को स्टार्ट और एंड किया है तो आप बीच में सिंगल कोट्स लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि आप डबल कोट्स बीच में लगाना चाहते हैं तो सिंगल कोट से स्टार्ट करना,
मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो बीच में अब आप डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। डबल कोट्स इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, नेक्स्ट डबल कोट जहां मिला एंड हो गया, बीच में जो भी कुछ है एज इट इज है। सिमिलरली सिंगल कोट्स इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, बीच में जो भी कुछ है एज इट इज है, नेक्स्ट सिंगल कोट्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहें सर यदि हमें स्ट्रिंग के बीच में दोनों ही यूज करने हो तो इन दैट केस यू कैन यूज ट्रिपल कोट्स। तो आप ट्रिपल कोट्स लिख सकते हैं लाइक दिस। इसके बीच में आप सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं और आप डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। तो ट्रिपल कोट्स का केस आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग को यूज करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। नाउ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की सबसे पहले बात करते हैं। प्लस, दैट इज फॉर एडिशन, 2 + 3 becomes 5, you already knows that. Minus, subtraction, multiply, asterisk, स्लैश, यहां पर दो है हमारे पास, एक सिंगल स्लैश एक डबल स्लैश है। ध्यान से सुनना डिफरेंस दोनों का। वी हैव 15 and 2. Suppose you are writing this one and this one. तो बेटा ये जो स्लैश है आपका, ये परफेक्ट डिवीजन आपको देगा। 15/2 you will get 7.5. ओके, लेकिन यदि आप केवल कोशेंट में इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में आप डबल कोट्स में लगाइएगा, तो उस केस में डी में आपकी वैल्यू आएगी 7। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के केस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज हेलो, और आपने ये लिखा s × 3, तो ये इस स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। आपकी जो स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। लाइक दिस, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास एस स्ट्रिंग में है 5 या 50 ले लीजिए, और यदि मैं S1 में s × 3 करता हूं तो गलती से भी इसको 50 × 3 150 मत बोल देना। S1 की वैल्यू होगी 505050। आपकी स्ट्रिंग जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन आप स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, वहां स्ट्रिंग आपकी रिपीट हो जाती है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ माइनस नहीं कर सकते। रवि कुमार शर्मा में से कुमार को माइनस करने की या रवि को माइनस करने की कोशिश मत करना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हो। डिवीजन, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। परसेंटाइल, ये आपको केवल रिमाइंडर देगा। लेट वी हैव दिस वन सेम, हमने लिखा a परसेंटाइल b, 15 को 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना मिला 1, e की वैल्यू आपकी 1 होगी। तो यदि आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप परसेंटाइल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास डबल एस्टेरिस्क, दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। आप इसे पावर के लिए यूज करेंगे। 2 डबल एस्टेरिस्क 10, तो दिस इज 2⁻10 becomes 1024, और ये वैल्यूज पॉइंट में भी हो सकती हैं। तो एक्सपोनेंट को या बेस को आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, डबल एस्टेरिस्क मींस एक्सपोनेंट पावर। तो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डबल स्लैश परसेंटाइल एंड डबल एस्टेरिस्क। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपेयर करना है तो डबल इक्वल। आपने लिखा x = y, उसको कैसे पता चलेगा आप कंपेयर कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं। तो यदि सिंगल इक्वल लगा रहे हो तो असाइनमेंट, और डबल इक्वल लगा रहे हो तो कंपैरिजन। नॉट इक्वल के लिए ये आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो इफ यू आर राइटिंग दिस वन, so that means you are comparing x, value of x to the value of y. Not equal, or this greater than equal to, less than and less than equal to. So these are the logical operators in Python,
एंड दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आपने लिखा x, दिस वन, वी हैव अ वेरिएबल x विद वैल्यू 10 एंड y लेट 30। हमने ये लिखा है x इक्वल टू x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आपकी 10 है, y की वैल्यू 30, x बिकम्स 40। इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू वाई। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस। तो वैल्यू सेम ही होगी, 40 ही होगी, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो दिस ऑपरेटर इज अवेलेबल फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी हैव ऑल दीज। प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, परसेंटाइल एंड एक्सपोनेंट। तो आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस में। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके कहां यूज होते हैं? कंडीशनल में, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ, जो हम सेकंड यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ऑपरेटर्स है जो पाइथन में आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा बिट वाइज ऑपरेटर्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स फॉर द एग्जाम पर्पस। एग्जाम में आपको कहा जाएगा ये वैल्यू है, बताइए क्या आंसर आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। दिस इज एंड गेट, लॉजिकल एंड गेट। एंड गेट का रूल क्या होगा? दो वैल्यूज यदि आपकी 1 है तो 1 होगा, वरना 0। दोनों 0 के केस में 0, 1 0 के केस में भी 0। बस ऐसे याद रखो, दोनों 1 है तो 1। और गेट, कोई भी एक 1 है तो 1। नॉट गेट, 0 को 1 करेगा, 1 को 0। अभी मैं सारे एग्जांपल से समझाऊंगा। एक्सॉर गेट, सेम बिट है तो 0, डिफरेंट बिट है तो 1। राइट शिफ्ट, ये राइट में शिफ्ट करेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू। लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा, वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव अ वेरिएबल x विद वैल्यू सपोज करो 23 एंड y लेट 66। कंप्यूटर में कोई भी न्यूमेरिक नहीं होता कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर में सब 0 1 की फॉर्म में होता है। तो इनके बाइनरी मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, 23 का बाइनरी। और ये सब लेफ्ट में होंगी आपकी जीरोज। सिमिलरली 66, दिस इज द बाइनरी ऑफ 66। अब सपोज आप ये लिखते हैं, मैं एक बार नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट लेट z इक्वल टू x एंड y। एंड गेट, एंड गेट का रूल क्या बताया अभी आपको? दोनों बिट्स 1 है तो 1, अदरवाइज 0। कैलकुलेटेड 1 0 0, 1 1 1, 1 0 0 0 0 0 0 एंड ऑल आर जीरोज। और ये बाइनरी आपका 2 का। तो यदि मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं, x में 23 लूं, y को 66 लूं और z इक्वल टू x एंड y लगाऊं, तो z को डिस्प्ले कराओगे तो यू विल गेट 2। ठीक है ना? नाउ और सपोज हमने z की जगह w वेरिएबल लिया है, x और y। और का क्या रूल है? दोनों में से कोई भी एक बिट 1 है तो 1 करेंगे। सॉल्व कीजिए। 1 0 1, 1 1 1, 1 0 1, 0 1 0 1, बाकी सब 0। ये आपका हो गया 87। यदि इसको डिस्प्ले कराएंगे, यू विल गेट w को, तो आपका आएगा 87।
ठीक है ना। सपोज करो, ध्यान से सुनना बेटा, मैं कैसे लिख रहा हूं। एंड गेट में दोनों 1 है तो 1 होगा वरना 0, और गेट में कोई भी एक 1 है, कम से कम एक 1 होते ही तो नीचे 1 आएगा। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट का रूल है सेम बिट है तो 0 अदरवाइज 1, 1 सेम बिट हो गई 0 1 0 1 0 1 0 0 एंड सॉन। ये हो गया आपका 85। दिस इज द बाइनरी ऑफ 85। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, ठीक है ना। एक बार शिफ्ट वाला केस देखिए, x लेट द वैल्यू इज 24, बाइनरी क्या हुआ बेटा इसका, दिस वन इज द बाइनरी। अब हमने कहा y इक्वल टू एक्स में राइट शिफ्ट करो, कितनी बार, एक बार। तो आप बता सकते हैं कितनी बार शिफ्टिंग करनी है, एरो ऑपरेटर से आपने बताया एक बार शिफ्टिंग करनी है, राइट में करनी है तो राइट वाली बिट को ड्रॉप कर दो, चाहे कुछ भी है उसको खत्म कर दो, बाकी सारी बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, कि जो बिट इधर से हटेगी उसको भूल जाना। तो आपकी वैल्यू हो गई दिस, और इधर जो स्पेस खाली होगा वहां पे हमेशा 0 इंसर्ट करना है ऑलवेज। ये बाइनरी किसका है, 1 2 4 8, दिस इज द बाइनरी ऑफ 12। तो आप वैल्यू देखो हाफ हो गई है, 24 थी 12 हो गई, तो इसको राइट शिफ्ट करोगे तो ये आएगा, एंड यदि आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा। तो दैट मींस लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू डबल हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 100 का हाफ 50 होगा, 50 का हाफ 25 होगा, 25 का हाफ होगा 12, 12.5 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 4 बार लेफ्ट शिफ्ट 4 बार राइट शिफ्ट करो तो ओरिजिनल वैल्यू नहीं आती, वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ऑपरेटर्स में। तो हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। नॉट गेट में सारी बिट उल्टा कर देना, ये अकेला ही चलता है बेटा। सपोज ये वैल्यूज हैं, ऐसे ही लिख दिया मैंने, तो यदि आपने ये लिखा है तो सारी बिट रिवर्स हो जाएंगी, 1 0 0 0 1 0 0 0, सब रिवर्स हो जाता है। तो जो भी बाइनरी आएगा वो आप निकाल दीजिएगा। वैसे मैथमेटिकली उस हम लोग बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसमें +1 कर दोगे तो इट बिकम्स टूस कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से एंड और नॉट कंडीशंस होती हैं, हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यूज करी हैं। एंड लगाओगे तो दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू, और लगाओगे कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। एंड के केस में पहली कंडीशन भी चेक होती है, दूसरी कंडीशन भी चेक होती है, पहली फॉल्स है तो दूसरी चेक नहीं होगी। और में पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी चेक नहीं होती, पहली फॉल्स है तो दूसरी चेक होती है। नॉट जस्ट रिवर्स, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, तो रिवर्स के लिए आप इसे यूज करेंगे। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं इन, नॉट इन, इज और इज नॉट। आगे जब हम लोग लिस्ट और कलेक्शंस यूज करेंगे तो वहां इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द ऑपरेटर्स इन पाइथन। आपको क्लियरली हर ऑपरेटर का यूज पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कहां कैसे यूज किया जाएगा, ओके। बाकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी मैं इनका यूज कराऊंगा नेक्स्ट यूनिट में। पाइथन आप सभी के मशीन पे होगी ही, python.org से डाउनलोड करके इंस्टॉल की जा सकती है, और आईडीएलई आप लिखते हैं तो आईडीएलई आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इजी प्रोसेस है पाइथन में प्रोग्रामिंग करने का। देखिए प्रिंट, प्रिंट कमांड होती है, यदि कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट में कुछ भी पास करो, स्ट्रिंग करो, इंटीजर करो, लॉन्ग करो, फ्लॉट करो, डबल करो। लॉन्ग फ्लॉट यहाँ नहीं होते, फ्लॉट होता है केवल, लॉन्ग नहीं होता। तो आप जो भी इसमें पास करेंगे उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंटिंग के मल्टीपल मेथड्स हैं, सारे चेक करो एक एक करके ध्यान से। प्रिंट डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो, तो ये हेलो प्रिंट कर देगा। आप
डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिख रहा हूं लेकिन कॉमा लगा के लिखी है, तो ये 2 स्ट्रिंग प्रिंट करेगा हेलो पाइथन। देखो पहले का आउटपुट आएगा जस्ट हेलो, नेक्स्ट का आउटपुट आएगा हेलो स्पेस पाइथन, अपने आप बीच में स्पेस ले लेगा कॉमा की जगह। आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी है तो ये उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट देगा। प्रिंट में मैंने लिखा 12 + 56, तो ये इसका रिजल्ट देगा, यू विल गेट 68। वेरिएबल हमने लिए a = 100, b = 70, मुझे इसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो आपको यहाँ सी लैंग्वेज की तरह परसेंटाइल डी वगैरह कुछ नहीं करना होता, जस्ट प्रिंट पास द नेम ऑफ द वेरिएबल। प्रिंट a, इट विल प्रिंट 100, प्रिंट b, it will print 70, प्रिंट a, b, तो a और b दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा आपकी एक ही लाइन में। डबल कोट्स में लिखा वैल्यू ऑफ a, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा के a, जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज, जो विदाउट कोट्स है उसको वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। तो आपका आउटपुट में आ गया वैल्यू ऑफ a = 100। सिमिलरली डबल कोट्स में a = कॉमा a, फिर डबल कोट्स में b = कॉमा b, तो यू विल गेट दिस वन, a = 100, b = 70। ओके, अभी जो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में लिखा है हेलो पाइथन, तो देखिए सिंगल कोट्स के साथ हेलो पाइथन प्रिंट हुआ है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लगाया सिंगल कोट्स, बेटा वो दिखते ऐसे ही है, एक से दिखते हैं, 2 डबल कोट्स लगाऊंगा तो लगेंगे 2 सिंगल कोट्स है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, तो मैं बता रहा हूं जो वो याद रखिएगा। इसमें हमने स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स लगाया, एंड में बीच में डबल कोट्स, तो आपकी स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ प्रिंट हुई है। और यहां मैंने ट्रिपल कोट्स लगाए हैं और बीच में सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों यूज किए हैं, तो आपके दोनों डिस्प्ले हो गए। तो आप इस तरीके से प्रिंटिंग करा सकते हैं। आप कहेंगे सर प्रिंटिंग इज वेरी वेरी इजी इन पाइथन, बट व्हाट अबाउट द इनपुट लाइक स्कैन इन सी लैंग्वेज? तो उसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा फंक्शन है इनपुट। दिस वन, जस्ट राइट दिस वन, a = इनपुट, प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, वेट करेगा आप एक वैल्यू इनपुट करें। आपने डाला 57, आपने डाला हेलो, आपने डाला 7.29, कुछ भी डाल देना, सब कुछ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। 100 100 नहीं है, 100 एक स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इनपुट के अंदर मैसेज भी पास कर सकते हैं लाइक दिस, एंटर अ वैल्यू, तो आपका एक मैसेज आएगा एंटर अ वैल्यू, उसके बाद वो वेट करेगा कि आप एक वैल्यू इनपुट करें, जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो बी में आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन इनपुट करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस है, वो जरा देख लीजिए। आप यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, और ये है मेरे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो पाइथन में अवेलेबल है। स्लैश सिंगल कोट्स, डबल स्लैश, स्लैश एन, स्लैश आर, स्लैश टी, स्लैश बी, स्लैश एफ, स्लैश कोई भी नंबर डिजिट्स, और स्लैश एक्स के बाद डिजिट, है ना। इनके मीनिंग सुनो, सिंगल कोट्स। प्रिंट से एग्जांपल लूंगा तो जल्दी समझ में आएगा बेटा। हमने लिखा प्रिंट, सिंगल कोट्स में ही हमने ये लिख दिया, तो ये पहले सिंगल कोट्स को स्टार्ट मानेगा, सेकंड सिंगल कोट्स को एंड मान के अगले में एरर दे देगा कि कहेगा पाइथन क्या है। तो आप यहां पे स्लैश लगा देना, तो वो इसको पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंसीडर कर देगा। अब प्रिंट करेगा हेलो सिंगल कोट्स पाइथन। तो आप स्लैश सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं प्रिंट कराने के लिए। सिमिलरली यदि आपने कहीं पर स्लैश प्रिंट कराना है, प्रिंट ही स्लैश करना है, तो ये एरर दे देगा। स्लैश एम, इसको ये रीड करेगा, स्लैश के बाद जो भी अगला कैरेक्टर होता है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। जैसे स्लैश के बाद सिंगल कोट्स था तो सिंगल कोट्स एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हो गया। तो यहां पे स्लैश एम कंसीडर होते ही वो उसको एरर दे देगा, कहेगा जी स्लैश एम मुझे नहीं पता, तो मैं चाहता हूं कि वो स्लैश को स्लैश ही डिस्प्ले करे, तो इन दैट केस यू कैन यूज डबल स्लैश, तो आपका आउटपुट में सिंगल स्लैश प्रिंट हो जाएगा।
/n आप यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन के लिए आपने कई बार इसे यूज किया होगा सी लैंग्वेज में, और यदि नहीं किया है तो यहां देख लीजिए। /n तो आउटपुट आएगा हेलो स्पेस, फिर नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा पाइथन। तो /n जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। सिमिलरली वी हैव /r। /r ध्यान से देखना, ये है बेटा, और मैंने ए बी से पहले लगा दिया है /r। ये प्रिंट क्या करेगा, देखो एग्जाम्पल, फिर स्पेस ऑफ स्पेस, और उसके बाद ए बी जो है इसी लाइन में वापस आएगा, ये आपका ओवरराइट हो जाएगा, ये आउटपुट आएगा ए बी एम्पल ऑफ। तो /r स्टैंड्स फॉर रिटर्न इन सेम लाइन, सेम लाइन में रिटर्न करो फिर से प्रिंटिंग शुरू कर दो। बट /n रिटर्न इन नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में आता है। /t कहीं भी लगाओगे तो बीच में 8 स्पेस आ जाएंगे। /b दिस इज बैक स्पेस, आपने लगाया सपोज ये, प्रिंटिंग में तो ये प्रिंट होगा HELO, एल डिलीट हो गया। अब इससे एल क्यों डिलीट हो गया, /b की वजह से बैक स्पेस, तो वो इसको डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो एक कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा। /f बस याद रखो फॉर्म फीड के लिए यूज होता है, कंप्यूटर में इसका यूज नहीं है, लेकिन ये है अवेलेबल तो आप यूज कर सकते हैं। ऑक्टल वैल्यू, आप किसी भी वैल्यू को ऑक्टल में लिख सकते हैं /o लगा के बेटा, जैसे मैंने लिखा ये, तो ये मेरा डेसिमल है, x को मैं प्रिंट कराऊंगा 53 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं ये लिख दूं तो वो इसको ऑक्टल में पढ़ेगा, और इसकी जो भी डेसिमल है वो x में स्टोर होगी। ऐसे ही यदि /x लगाओगे तो हेक्सा में, याद रखिएगा ऑक्टल में 3 डिजिट्स होती हैं और हेक्सा में केवल 2। तो यदि मैं ये लिख दूं तो ये मेरा 255 है, 255 का हेक्सा ff होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपके हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो आपके पाइथन में अवेलेबल है सारे। नाउ इनपुट, पाइथन कहता है कीबोर्ड से आपने इनपुट किया ए, तो उसको आप ट्रीट कर रहे हैं एज कैरेक्टर। तो यदि 5 इनपुट कर रहे हैं तो उसको नंबर क्यों मान रहे हैं, उसको भी कैरेक्टर मान लिए। तो पाइथन में इनपुट कमांड के थ्रू जो भी कुछ आप इनपुट करते हैं दैट इज स्ट्रिंग, वो न्यूमेरिक नहीं होता, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, रट्टा लगा लो इस चीज को। हमने कहा ए इक्वल टू इनपुट, बी इक्वल टू इनपुट, इनपुट में मैसेज आ जाएगा यहाँ पे एंटर अ वैल्यू, वेट करेगा आप एक वैल्यू इनपुट करें, जो भी कुछ वैल्यू इनपुट कर रहे हो ए और बी में जो वैल्यू आएगी वो आपकी है स्ट्रिंग। आप कहेंगे सर मुझे उसमें न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो पाइथन उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है आपको। str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, इंट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फ्लोट फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, और बूल आपका बुलियन में कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्जन तभी करना जब कन्वर्जन पॉसिबल हो, यदि कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो कन्वर्जन मत करना। मींस व्हाट, मेरे पास एक वेरिएबल है ये, एक वेरिएबल है ये, दोनों ही स्ट्रिंग है, x को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, x यहां लिख दीजिए, तो ये 56 जेड में दे देगा। पर हेलो को कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, ये बताना हेलो की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, रवि की वैल्यू क्या होगी, मनोज की वैल्यू क्या होगी, ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं होती, न्यूमेरिकल डेटा में जो न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट है उसी को ही यूज करेंगे।
इंट की जगह फ्लॉट लिख दो तो फ्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसी कभी आपके पास इंट है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो str के ब्रैकेट में लिख देना। कॉम्प्लेक्स नंबर और बुलियन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, कमेंट भी ध्यान से रखना, यहां पे आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, हैश लगाते ही स्टेटमेंट आपका प्रोग्राम से आउट हो जाता है, तो हैश लगाते ही वो आपका कमेंट है। देखिए हमने प्रोग्राम बनाया, S1 इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज आ गया, यूजर ने नंबर डाला 5। S2 इनपुट एंटर सेकंड नंबर, यूजर ने नंबर डाला 10। दोनों स्ट्रिंग है, मैं इनमें अरिथमेटिक एडिशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकता। मुझे अरिथमेटिक एडिशन करना है तो मुझे इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा x इक्वल टू इंट और ब्रैकेट में ये जो S1 वाली वैल्यू थी ये पास कर दी, तो ये अब आपका न्यूमेरिक में हो गया 5 और ये न्यूमेरिक में हो गया अब आपका 10 और अब आपका न्यूमेरिकली एडिशन हो गया 15 और फिर हमने कहा सम इक्वल टू z, तो आपका 15 प्रिंट हो जाएगा। This is the sample program with the help of input and print statement with data type concept. This also enter first number, enter second number, दो नंबर आ गए, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने प्रिंट किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर। तो आपने यदि इनपुट किया सपोज करो 2 and 5, तो आउटपुट आपका आएगा 7 -3 मल्टीप्लाई डिवीजन 2/5 है बेटा, ध्यान रखना, तो 0.4 हो गया आपका। ये इंटीजर डिवीजन है, ये 0 होगा, 2/5 0। ये परसेंटाइल रिमाइंडर 2 हो गया और ये 2⁵ 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम्स बना सकते हैं पाइथन में। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, इनपुट कराना, प्रिंट करना, स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में। इसके अलावा कन्वर्जन, इंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपको सब क्लियर हो गए होंगे। कुछ बेसिक प्रोग्राम बनाइए, नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।